अस्सलामु अलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। मानो कैसी फिकर ये जिद्दी दाग आंटी सर्फ एक्सेल है ना। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज, कौम की सोच। जमान किधर है? ये जमान का बाप उसे घर छोड़ के आया ताकि वो पोलियो के कतरे ना पी सके। मुझे देखो लाला, अगर मुझे बचपन में पोलियो के कतरे पिला दिए जाते तो आज मैं खुद अपनी टीम के साथ मैच खेलता। गलती मेरी थी। काश मैंने उस वक्त अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाया होता तो आज वो अपने पांव पे खड़ा होता। मगर ये पोलियो का टीम बार बार क्यों आता है? ताकि बच्चों में वैक्सीन का असर बरकरार रहे, इसलिए 5 साल तक के तमाम बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। सोचना कैसा लाला, तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारा जमान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो? तुम ठीक कहता है। पता नहीं क्यों हमारा आंखों पर पट्टी बन गया था। पोलियो टीम से अपने बच्चे ना छुपाएं। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरे और वैक्सीन के जरिए ही पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज से बचा जा सकता है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती के खिलाफ वकला का एहतजाज। आज इस्लामाबाद के जिले और हाई कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं होगा। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हंगामी इजलास वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। इस्लामाबाद बार की जजेस की तैनाती पर वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जबकि दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर, जबकि चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर, पांचवा डिवीजन बेंच जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आजम खान पर और छठा डिवीजन बेंच जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। जजेस तबादले पर गौर के लिए इस्लामाबाद बार का हंगामी इजलास दूसरे सूबों से जजेस तायुनाती की मजम्मत करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया। इजलास में कहा गया कि ऐसे इकदामात अदलिया की आजादी पर हमले के मुतरादिफ हैं। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाहर से जजों को तयनात न करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा किया था। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, क्या तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर जवाब हाँ है तो क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल कहता है सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी जज का तबादला कर सकते हैं। आइन के मुताबिक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा सकता है, जज की मर्जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है। इस वाज़े आइन शिकनी को
आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, आइन सदर को इख्तियार देता है किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी है इस जज की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। माजी में भी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए था। इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, यहाँ सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 कोर्ट्स का हिस्सा है। के बाद उनका नोटिफिकेशन देखिए, ये जो तीनों जजेस जो आ रहे हैं वहाँ पे तीनों सूबों से, तो देखिए उन्होंने कनकरेंस दी है। ये तो अगर वो कनकरेंस ना देते या अपने रजामंदी का इजहार ना करते तो कोई भी उनको जबरदस्त नहीं ला सकता था। वो तो खुद आना चाह रहे हैं। ये नहीं तो प्रोसीजर है ना उसको कंप्लीशन होने के बाद, उस प्रोसीजर के मुकम्मल होने के बाद, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उनका पहले जो 6 जजेस ने जो खत लिखा था वहाँ पर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे या उसका जो रेलिवेंट फोरम था, उनको इस बात की तहकीकात करनी चाहिए थी, उसको मंतकी जान तक पहुंचाना चाहिए था। पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि जजेस के इस्तीफों से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए नए जजेस लगाए जा रहे हैं। मुल्क के दुश्मन बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की तखरीबकारी के बावजूद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करीब आ गए। पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दीगर ममालिक के साथ अमरीकी इक्तिसादी तनाज़ात का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। कोयटा दौरे पर वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इन्होंने तोशाखाना से चोरी की। शहबाज शरीफ ने कवायद बनाए। आज तक मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। PTI को आवाम के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। ये लोग 4 साल तक अंगूठियां इकट्ठी करने में लगे रहे। हम कहते थे कि ये चोर हैं, हमारी बात सच साबित हुई। इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये पाकिस्तान है तो सियासत है। ये वो लोग हैं जो शोहदा की बेहुरमती करते हैं। केदर एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था। मियां शहबाज शरीफ ने मईशत पर खसूसी तवज्जो दी है और मियां शहबाज शरीफ ने तोशाखाना के कवायद और ज़वाबित बनाए। जब भी तमीर और तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। लोग कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं, अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। ये कैश इकट्ठा कर रहे थे और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। ले कर रहे थे, ये 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांग रहे थे। मौजूदा हुकूमत डेली वेजेस पर है, कभी भी खत्म हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस हुकूमत को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं। मुल्क की माइशत बढ़ने के बजाय रोजाना की बुनियाद पर कमजोर हो रही है। मुल्क मुश्किलात का शिकार है। अब इंतखाबात भी हालात नहीं बदल सकते। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की हालात बदल नहीं सकते। आइन की तब्दीली से निज़ाम नहीं चलेगा। आइन पर अमल दरामद की जरूरत है। उधर साबिक वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पीका कानून पर सहाफियों और मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जरूरी तरामीम लाए जाएं। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की लाहौर में रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था बेहतर होते हुए मुआशी इशारे, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अरकान कौमी असम्बली खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी मौजूद थे। जिला कुरम में देरपा अमन के क़याम के लिए इस्लामाबाद में कबायली उमाइदीन की बड़ी बैठक।
फरीकैन ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले के वाक़े के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद में कुरम मामले पर 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की नशिस्त हुई। फरीकैन के दरमियान एक दूसरे के हुकूक और मुकद्दसात का एहतराम करने पर इत्तेफाक हुआ। जरगे में फरीकैन के उमाइदीन के साथ ग्रैंड अमन जरगा मेंबरान भी शरीक हुए। जरगे का दूसरा सेशन पेशावर में मुनक्किद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत और शरंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ भी दी गई। दूसरी तरफ जिला कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई है। दोनों मुकदमों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला आवाम पर भारी पड़ने लगा। चीनी की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। खपत और ज़खायर के अदाद शुमार में हेर फेर करके चीनी की बरामद की इजाज़त देने से मुल्क में चीनी की कमी। शुगर मिल्स की तरफ से क्रशिंग शुरू ना करने की धमकी भी चीनी की बरामद का सबब बनी। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट देखिए। ICC ने अक्टूबर 2024 में वजारत सनत व पैदावार की असम्बली पर 5 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी। इस वक्त इजलास को बताया गया कि 30 सितंबर 2024 तक चीनी के मौजूदा ज़खायर 20,54,000 मैट्रिक टन थे। आने वाले 2 महीनों में मुमकिना खपत का तखमीना 9 लाख मैट्रिक टन लगाया गया। बताया गया कि मुल्क में 10,14,000 मैट्रिक टन जखीरा मौजूद होगा। ECC को बताया गया कि एक माह की खपत 4.5 लाख मैट्रिक टन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखने के बाद भी मुल्क में 5,64,000 मैट्रिक टन इजाफी चीनी दस्तयाब होगी। चीनी की खपत और जखायर के हवाले से अक्टूबर में पेश की गई समरी सितंबर के ECC इजलास में पेश की गई समरी से मुतसादिम थी। 20 सितंबर को पेश की गई समरी में सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई थी, जिसको नजरअंदाज करते हुए ECC ने मुबैना हेर फेर पर मुश्तमिल नई समरी की बुनियाद पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। दोनों समरियों पर एक ही विफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने दस्तखत किए। दोनों समरियों के मवाजने से पता चलता है कि माहाना खपत 1,14,000 मैट्रिक टन दिखाई गई। इस तरह 1,024 मैट्रिक टन का सरप्लस जाहिर किया गया। ECC ने चीनी बरामद करने की शर्त में चंद तरामीम की, जिनके मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से इस बात की जमानत दी जाए कि इनकी मिल्स 21 नवंबर 2024 तक क्रशिंग का आगाज करेंगी और जो मिल्स इस शर्त की खिलाफ वर्जी करेंगी इसका बरामदी कोटा मनसूख कर दिया जाएगा। और अब रुख करेंगे शहर मुल्तान का, जहां के हुस्न को तजावुजात ने गहना कर रख दिया। किसी जमाने में खुले बाजार और सड़कें मुल्तान के शहरियों का खासा थी, मगर जैसे जैसे तिजारत और आबादी बढ़ी वैसे ही सड़कों पर तजावुजात की भरमार होती गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मुल्तान से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में तजावुजात की भरमार किया शहरियों का चलना फिरना दुश्वार। तजावुजात ने शहर का हुस्न मांद कर दिया। तजावुजात के हवाले से बदनाम हुसैन आगाही बाजार और पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस इक़दाम से जहां बाजारों और सड़कों का हुस्न बहाल हुआ है, वहीं शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में भी आसानी हुई है। मैसेज मेरा आवाम को और हमारे जो सिविल सोसाइटी, हमारे ताजिर बरादरान हैं, उन सबको यही है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप सबका मशकूर है कि आपके कोऑपरेशन के साथ हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ये हमारा अपना शहर है। हमने इसकी खूबसूरती को उजागर करना है और ये हम सबका फर्ज है। बाजारों पर छाबड़ी फरोश, रेहड़ियां, दुकानदारों के फुटपाथ, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को दुकानदारों और शहरियों दोनों ने सराहा। ऑपरेशन के हवाले से रोड तो खुले होने चाहिए और नज़र भी आ रहे हैं, लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है और ये लोगों का बुनियादी हक है। इनके अब छबे वगैरह हटेंगे, बेचारे रोजगार उनसे तंग हो गए हैं, उसकी मेहरबानी करो कि उनके लिए कोई शफकत की जाए। शॉपकीपर यहाँ पार्किंग करते हैं, 2 लाइनें लग जाती हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है तंग हो जाता है। मुल्तान में हाल ही में तैनात कमिश्नर आमिर करीम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी है और बाजारों को तजावुजात से पाक किया है, लेकिन इसके बावजूद बेशतर बाजारों में अब भी सूरत हाल अबतर है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے سال پورے ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے، جو بہت بڑا چیلنج تھا اور پولیو کے حوالے سے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس سال بھی اب تک ایک ماہ میں ایک کیس رپورٹ ہوا، کاش یہ ایک کیس بھی نہیں آتا۔ وزیر اعظم نے کہا ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل شراکت داروں اور ہماری اپنی ٹیم کے ذریعے کوارڈینیشن ہے۔ باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے دونوں ممالک میں اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔ پولیو کے قطرے پلا کر اس مرض سے نہ صرف اپنے قوم کے قیمتی بچوں کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے۔ بدقسمتی سے پچھلے سال پورے ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا اور پولیو کے حوالے سے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس سال ابھی سال کا آغاز ہوا ہے تو ابھی تک ایک کیس جنوری میں آیا ہے، کاش یہ کیس بھی نہ آتا۔ اور ہمسایہ ملک، برادر ملک افغانستان کے ساتھ تھرو آر انٹرنیشنل پارٹنرز اینڈ آر اون ٹیمز ہماری کوارڈینیشن ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ باہمی تعاون اور باہمی سپورٹ کے ذریعے انشاءاللہ افغانستان میں بھی اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں بھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پارلیمانی پارٹی کو زراعت سے ٹیکس سے متعلق قانون سازی سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے رہنماؤں کے سامنے اپنے تحفظات اور رائے کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور گورنر جنرل خراسان ایران غلام حسین مظفری کی موجودگی میں FPCCI اور مشہد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ پاکستان اور ایران کے مابین $10 ارب کی دو طرفہ برآمدات کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ FPCCI کی جانب سے ریجنل چیئرمین وائس پریزیڈنٹ ذکی اعجاز نے MOUs پر دستخط کیے۔ مشہد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مائنز اینڈ ایگریکلچر کی جانب سے صدر محمد رضا نے دستخط کیے۔ MOU کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان $10 ارب کی دو طرفہ برآمدات کو یقینی بنانا ہے۔ ایئرپورٹ پر بیگ ٹیگ تبدیل کر کے بے گناہ خاندان کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کی منشیات کیس سے رہائی پانے والے بے گناہ خاندان کی رہائش گاہ آمد۔ کہا آپ کو جو تکلیف ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ محسن نقوی نے ANF کی ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ حکومتی کاوشیں رنگ لانے لگی۔ کیپیسٹی پیمنٹس اور تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں کمی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بجلی $2 فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان۔ تقسیم کار کمپنیز نے قیمت میں کمی کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ بجلی سستی کرنے کا حکومتی مشن $2 فی یونٹ تک کمی کے امکانات روشن ہو گئے۔ کیپیسٹی پیمنٹس اور نقصانات کی مد میں کمی پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے قیمت میں کمی کے حوالے سے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست رواں مالی سال کی دوسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت جمع کرائی گئی ہے، جس پر اتھارٹی 12 فروری کو سماعت کرے گی۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں صارفین کو $52 ارب کا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔